आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए हैं एक दफा फिर से। और इस दफा जो खराब हुए हैं वो इंडिया की तरफ से जयशंकर, नेपाल की तरफ से केपी ओली शर्मा की तरफ से, दोनों की तरफ से हुए हैं। केपी ओली शर्मा और जयशंकर की तरफ से ताल्लुकात खराब है और केपी ओली शर्मा ने कुछ इल्जामात लगाए थे इंडिया के ऊपर और जयशंकर के ऊपर। और वो इल्जामात ये थे कि 2015 के अंदर जब इंडिया ने नेपाल का बॉर्डर बंद कर दिया था मदेशियों के वास्ते, उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 चेंजेस चाहता था इंडिया कि 7 चेंजेस करो वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब कि जयशंकर और मोदी ये चाहता था कि नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 चेंजिंग हो जाए। इंडिया ने नेपाल को कहा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी और उसके ऊपर केपी ओली शर्मा ने खुल के बात की थी। बातें खुल के अब आ रही है और जो है वो जयशंकर अब ये भी बोल रहा है कि भाई नेपाल के अंदर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर एक दफा फिर से बंद हो जाए। तो पहले इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखते और आपके साथ बात करते कि भाई क्या हो रहा है इस टाइम पे इंडिया नेपाल के ताल्लुकात के बारे में और हो क्या रहा है। तो पहले वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। नेपाल और भारत के बीच में टसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ इल्जामात आए हैं केपी शर्मा ओली के द्वारा, जवाब दिया जयशंकर ने। ओली का कहना है कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और प्रचंड इस टाइम जो नए प्रधानमंत्री इस टाइम आए हैं, हालांकि पहले भी वही थे, अब नए भी वही हैं, लेकिन इस बार उनका गठबंधन केपी शर्मा ओली के साथ में है। केपी शर्मा ओली पूरे चीन समर्थक हैं, 101%, ये दुनिया को पता है। लेकिन केपी शर्मा ओली के कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जो भारत को परेशान करने वाले हैं। मालदीव की परेशानी तो कम हुई नहीं, भूटान की परेशानी कम हुई नहीं, अब नेपाल से परेशानियां आनी शुरू हो गई है। और मैंने पहले भी जो एपिसोड्स किए थे मैंने उसके अंदर कहा भी था कि नेपाल भारत से धीरे धीरे दूर हो रहा है, नेपाल के लोग भी भारत से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और कारण फिर वही 2015 और 17 के बीच का, जहां नेपाल अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था और उस समय भारत ने एक ब्लॉकेट किया था, क्या कहते हैं कि नेपाल का, कि वहां पे ऑयल वगैरह, अनाज वगैरह सब बंद कर दिया था। हालांकि भारत सरकार इसको मानती नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ब्लॉकेट हुआ था और कई महीने तक चला था और काफी परेशानियां थी। किस इशू पे था? मधेशी के इशू पे। नेपाल अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, उसमें मधेशी को वो एक अलग दर्जा देना चाहते थे या कोई दर्जा नहीं देना चाहते थे। इसके ऊपर भारत की कड़ी आपत्तियां थी कि आप अपने संविधान में मधेशियों की नागरिकता को लेके क्या कर रहे हैं। उस समय नेपाल ने काफी इसका विरोध किया था कि आप हमारी देश के अंदर ये सारा का सारा अल्टीमेटली इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो। अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनकी तब सरकार भी, अब तो देखा जाए, उनका कहना है कि नेपाल ने साल 2015 में जब अपना संविधान लागू किया था, ये उस समय की बात है, तो 2021 में संविधान दिवस के मौके पर केपी शर्मा ओली ने जयशंकर पर आरोप लगाए थे कि संविधान में बदलाव को लेकर उन्हें और बाकी पार्टियों को भारत ने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी। ये बात केपी शर्मा ओली ने कही और वो पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई आम आदमी नहीं है। 19 सितंबर 2021 को भारत और नेपाल के रिश्तों में उस समय बहुत स्ट्रेस था, बहुत तनाव था और खास तौर से केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने जयशंकर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जो कि नरेंद्र मोदी के उस टाइम विशेष दूत थे। और नेपाल के 7वें संविधान दिवस पर उनकी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, और स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष कुछ राजनीतिक डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। उसमें लिखा था कि जयशंकर ने संविधान में बिना बदलाव उसे लागू करने पर धमकी दी थी। अब जयशंकर ने इस आरोप पर खुलकर बात की है। यह बातचीत निकल के आई है एक शो में, खासतौर से एक चैनल के शो से निकल कर आती है। विदेश मंत्री ने केपी शर्मा ओली के आरोपों को रिजेक्ट किया है। दरअसल जयशंकर के ऊपर जो इल्जाम आए हैं वो क्या है कि केपी शर्मा नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं कि जयशंकर ने मुझे और पार्टियों को, दूसरी पार्टी को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, अगर इस फॉर्मेट में संविधान लागू किया तो बुरा होगा। क्या आपने उन्हें चेतावनी दी थी? अब देखिए,
जब संविधान बना था तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब विदेश मंत्री अपने मुंह से कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जो वहां ब्लॉकेट था चीन अपना नेपाल का, वो दुनिया जानती है उस बात को। और ये भी कहा गया था कि आप लोग साथ में बैठ के सहमति बनाए और हिंसा बंद करें। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था। उस टाइम ये आपत्तियां उठ रही थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भारत उस समय कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा था मदेशियों के मुद्दे के ऊपर, जो नागरिकता का मामला था उनके संविधान के अंदर। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है 2015 में कि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया उसमें 7 चेंजेस चाहता है, 7 बदलाव की बात कही गई थी उसमें। अब एज यूजुअल विदेश मंत्रालय क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन फिर 6 फरवरी 2016 आती है और लिमिटेड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बदलाव थोड़े थोड़े कर दिए गए जो भारत चाहता था। लेकिन अब जयशंकर कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। नेपाल ने अपने संविधान में जो बदलाव किए वो भारत के दबाव में नहीं किए हैं, बल्कि जयशंकर यहां तक बढ़ गए आगे कि अखबारों की आदत होती है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन नेपाल को सलाह देने से जयशंकर चूके नहीं और क्या कहते हैं, हम आपके यहां स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, हम मदद भी करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई डिस्टेबलाइजेशन हो, वायलेंस हो। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी सीमा पर कोई तनाव हो, टेंशन हो। ये बातें निकल कर आई हैं। हमने इन मुद्दों पर पहले भी बात की है और भारत और नेपाल के बीच में खासतौर से जो तनाव की बातें हैं लगातार हमने कही हैं, लिपू लेक, काला पानी, लिम्पुधरिया, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। उसके अलावा भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर जो अखंड भारत का नक्शा लगाया गया, उसका नेपाल ने पुरजोर विरोध किया कि मैं तो आपका कभी हिस्सा था ही नहीं अखंड भारत का, आप मुझे कैसे शामिल कर रहे हैं। तो फिर वहां के मेयर ने एक, पता लग रहा है कि गढ़वाल को भी अपने मिला के एक नया नक्शा लगा दिया वहां पे। तो हम एक्चुअली प्रोवोक करते हैं। हम कहते नहीं ये तो 2500 साल पुराना नक्शा है, 2000 साल पुराना नक्शा है। हमें भी मूर्खता करने की आदत है एक्चुअली। या फिर ये कहा जाए कि भारत कभी कभी भूल जाता है कि आप एक सॉवरीन राष्ट्र के साथ बात कर रहे हैं, आप उसका कद नहीं देखते, छोटा है या बड़ा है, आप उसको वही सम्मान देंगे जो किसी भी और राष्ट्र को देना होता है। लेकिन भारत शायद इस बात को याद नहीं रखना चाहता और अपना जो उसका बड़ापन है ना, कि मेरा कद बहुत बड़ा है, उसी की इंडिया ने मार खाई मालदीव्स के अंदर, नेपाल के अंदर भी मार खाई, फिर खाना चाहता है, भूटान में मार खा रहा है। ये दिक्कत है सारी की सारी। क्या किया जा सकता है? कभी कभी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और ये खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ता है अल्टीमेटली। ये बात भी सही है। धन्यवाद आप सब। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहली बड़ी बात मैं ये करूं कि भाई केपी ओली शर्मा ने ये इल्जाम लगाया था, जिसको डिनाई कर दिया, जिसको ये बताया गया एस जयशंकर की तरफ से कि भाई ये ऐसा हुआ ही नहीं है, नेपाल अपनी तरफ से बोल रहे हैं और अखबार अपनी तरफ से बातें करता है, ये इंडिया का कहना है। जबकि केपी ओली शर्मा ये कह रहे हैं कि 2015 में जब उनकी हुकूमत थी, उनकी सरकार थी, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग का कहा, बोला कि अगर आप चेंजिंग नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। और वो फिर बाद में हमने देखा भी और ब्लॉकेज भी हमने देखा था कि इंडिया ने नेपाल का बॉर्डर बंद किया था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी। और ये साल 2019 के अंदर भी हुआ था जब हमने ये चैनल नया नया नेपाल के ऊपर शिफ्ट किया था। अब यहाँ पे जो बात आ रही है वो खुल के आ रही है। नेपाल के जो केपी ओली शर्मा थे उन्होंने इल्जामात लगाए। अब इल्जामात या तो कबूल करने चाहिए या तो उसका इनकार करना चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ। रेगुलरली जैसे होते हुए आ रहा है कि कोई अपनी गलती तो मानता नहीं है, तो ये असल में एस जयशंकर ने मानी नहीं गलती कि भाई न्यूज तो ऐसे ही फैल जाती
होती है। सेम पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था। डोनाल्ड लू जो है वो उसने पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की, इमरान खान की हुकूमत को गिराया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी है कि एस जयशंकर बोल रहा है कि भाई ऐसा हुआ नहीं है, जबकि केपी ओली शर्मा बोल रहा है कि हमें बोला गया था कि आपने 7 चीजों को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और बाद में हमने देखा कि उनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी थी और उनके चाइनीज एम्बेसडर के साथ जो थे उनके ताल्लुकात भी नामुनासिब ताल्लुकात जो थे वो शो कर आए थे, और वैसा था नहीं। वेल आप सबको पता है कि केपी ओली शर्मा इंडिया के खिलाफ है और चाइना का सपोर्टर है। वो इसी वजह से कि भाई लोग भी अब नेपाल जो है वो नेपाल के लोग भी अब इंडिया से आहिस्ता से दूर होने लगे हैं। और प्रॉब्लम्स आप सबको पता है कि क्यों, किस वजह से नेपाल के लोग इंडिया की तरफ से दूर होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ वो नेपाल के अंदर इंटरफेरेंस करता है और बाद में वो ये कहता है कि भाई हुआ ही नहीं है, ने किया भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई ना कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान की हुकूमत के अंदर सारी चीजें की, गिराने की बात की और बोला कि भाई अगर आप हुकूमत नहीं गिराओगे, बाकी पार्टीज को कहा गया, और इमरान खान को बोला कि अगर आप हुकूमत नहीं गिराते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। सेम वही फॉर्मूला, वही चीज नेपाल के अंदर भी आजमाई गई, बट नेपाल के अंदर पहली आजमाई गई, फिर बाहर में पाकिस्तान के अंदर आजमाई गई। और आप सबको पता है कि हो क्या रहा है नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात में। तो वेल ये आज की सिचुएशन थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में क्या हो रहा है। बॉर्डर की बंद करने की भी धमकियां दी गई है, वो जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया था उसके अंदर आप लोगों ने सारी चीजें देखी होगी। अगर आज की वीडियो आपको देखी अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।